लोगों को समस्या का कान खोल के सुनो, समस्या का कान खोल के सुनेंगे, पक्षों को दोनों पक्षों को बीच में बात करेंगे, अधिकतर समस्या हल होगी। जहां पे पुलिस बल की आवश्यकता, एसएम साहब के माध्यम से, सीओ साहब के माध्यम से, एसएचओ साहब के माध्यम से पुलिस बल लो और आवश्यक कार्रवाई करिए। इससे मतलब अधिकतर समस्या यहाँ पे हल हो सकता है। नंबर वन, कानून और लेखपाल अनिवार्य रूप में गांव में जरूर जाना आदमी को समस्या थोड़ी क्लियर हो गया जी। पर बनाए हैं प्रोजेक्ट जो प्रोसीजर है वो अभी पीएससी में जाएगी सर, फिर मांगे नहीं तो शुक्र वो आगे यही है बात बाबा। बहुत सा दिक्कत है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ रखती नहीं कभी लग रहा है, इसलिए लग रहा मैं रहता हूँ यहाँ की नेपाली नहीं सुनते कभी, कटौती लेने जा भूत मांगते। अभी मेरे बाबा ने बहुत समस्या है, सही नमक वाला ही देंगे ना, सही खाना देंगे, गुणवत्ता के साथ खाना देंगे। रामपुर मथुरा सीतापुर। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने शनिवार को रामपुर मथुरा में करीब 5 घंटे तक प्रवास किया। इस दौरान पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा रहा। जिलाधिकारी ने जहां समाधान दिवस में जनता की समस्याएं सुनी, वहीं बीआरसी पर शिक्षकों को संबोधित किया और बाद में घाघरा नदी कटान क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बीआरसी पर प्रधानाध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा, रामपुर मथुरा जिले का सबसे दूरस्थ ब्लॉक है, इसलिए मैंने आज का कार्यक्रम यहां रखा है। अब मैं हर रविवार को रामपुर मथुरा आकर यहां की समस्याएं देखूंगा। इसके बाद डीएम सीधे कलुआपुर कटान क्षेत्र पहुंचे, जहां बाढ़ खंड द्वारा कटान रोधी कार्य चल रहा था। मौके पर मौजूद एक्सईएन शशिकांत यादव से उन्होंने सवाल किया, जहां कटान हुआ वहां क्यों नहीं गए? इस पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर जिलाधिकारी नाराज हो गए और मौके पर ही टीम को कटान प्रभावित असली स्थान शुकुलपुरवा लेकर पहुंचे। शुकुलपुरवा गांव में जिलाधिकारी ने जब कटान पीड़ित ग्रामीणों की व्यथा सुनी तो वे भी भावुक हो उठे। ग्रामीणों ने बताया कि वे झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं और लेखपाल रविंद्र वर्मा पर खसरा खतौनी सुधार और विरासत के नाम पर घूस मांगने के गंभीर आरोप लगाए। इस पर जिलाधिकारी ने मौके से ही सीओ, एसडीएम, 4 कानूनगो और अलग लेखपालों की टीम गठित कर दी और निर्देश दिया कि 1 माह के भीतर कटान पीड़ितों को जमीन उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया, आप लोग परेशान न हो, अब हम हर रविवार को यहां आएंगे और आपकी समस्याएं खुद देखेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी अन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्र से रवाना हो गए। कुछ चीजें मैं हमारा कानूनगो साहब के साथ में बात भी करना, कानूनगो और लेखपाल साहब के साथ में बात भी करना चाहता हूँ। नंबर वन, कानूनगो और लेखपाल अनिवार्य रूप में गांव में जरूर जाना आदमी को समस्या थोड़ी क्लियर हो गया जी। कानूनगो और लेखपाल साहब हमेशा गांव में जाना है। और दूसरा, तुम लोगों के पास सब कुछ है विकल्प। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का क्या क्या धारा तुम लोगों को ताकत देती है, सब कुछ सबको पता है। और धारा 24 है, किसी को पैमाइश करना, और इस समय फसल कटाई भी चल रही है। जब फसल कटाई चल रही है तो फिर हम लोगों को काम ये होना चाहिए, धारा 24 में प्राथमिकता देके जितना भी ऐसे जो फसल का जो सीमांकन का मामला है उसको तुरंत हल करना चाहिए। ये काम हमारा कानूनगो साहब का काम है। कानूनगो साहब अपना डायरी भी मेंटेन करते हैं, और डायरी में मतलब आप क्रमांकवार आप लिखिए कौन सा काश्तकार ऐसे है जो पहले इन्होंने दाखिल किया है एसडीएम साहब का कोर्ट में। और एसडीएम साहब का जिम्मेदारी बनती है समस्त कानूनों का आप निरीक्षण भी करेंगे। प्रत्येक सप्ताह का एक बार बैठक भी होनी चाहिए तहसील में, और इंश्योर कर लो वो ऐसे जो व्यक्ति है अधिकतर समस्या पैमाइश को लेके आती है, उसको हम लोगों को हल करना पड़ेगा। और कुछ प्रकरण ऐसे प्रकरण मैंने देखा रास्ता को लेके विवाद है,
रास्ता को लेकर विवाद है तो फिर आपको देखना केवल क्या आबादी है, भूमिधरी है या नक्शे में रास्ता हो सकता है। 3 प्रकार का होगा, या तो आबादी का रास्ता होगा, या पहले से लोग आते जाते होंगे भूमिधरी में, या तो मतलब नक्शे में रास्ता होगा। नक्शे में रास्ता है तो फिर तुम लोग आराम से कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आबादी का रास्ता है, कोई अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ये पक्का दीवार इन लोग ने चला दिया, एसएचओ का मदद लेके तुरंत 133 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करना चाहिए एसडीएम साहब को कोर्ट में। इसके लिए मतलब किसी को मुकुर्द या मतलब पूछा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है भूमिधरी जमीन का रास्ता। यदि भूमिधरी जमीन का रास्ता है, तहसीलदार साहब को पावर होती है धारा 25 धारा 26 में, और पहले से पारंपरिक रूप से रास्ता है या नहीं उसको देखना पड़ता है। आप लोग जाइए और फील्ड में रहिए। मैं सभी लोगों को निर्देश ये मैं करना चाहता हूँ, इतना सर्वाधिक भूमि विवाद होना उचित नहीं। मैं उम्मीद ये मैं करना चाहता हूँ सभी लोगों से, ऐसा नहीं ये आखिरी तहसील दिवस होगा, सॉरी थाना दिवस होगा। ये महमूदाबाद क्षेत्र का मैं बार बार आऊंगा। ये महमूदाबाद क्षेत्र जनपद से 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर है, बट संडे टाइम निकल के मैं जरूर आऊंगा और गांव-गांव जाऊंगा जरूर। इंश्योर करना गांव में जो भी विवाद है वहां पे मतलब सुलझाइए, और महमूदाबाद से मुख्यालय में मतलब आना किसी को औचित्य नहीं होना चाहिए। और जो भी समाधान होना यहाँ पे समाधान होना है, और लोगों को समस्या का कान खोल के सुन लो। समस्या का कान खोल के सुनेंगे, पक्षों को दोनों पक्षों के बीच में बात करेंगे, अधिकतर समस्या हल होगी। जहां पे पुलिस बल का आवश्यकता है, एसडीएम साहब के माध्यम से, सीओ साहब के माध्यम से, एसएचओ साहब के माध्यम से पुलिस बल लो और आवश्यक कार्रवाई करिए। इससे मतलब अधिकतर समस्या यहाँ पे हल हो सकता है। प्रशासन का छवि भी मतलब अच्छा होगा। क्लियर हो गया जी सबको? ये नया चीज नहीं है, ना तो नया पाठ आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं। धारा 24 हो या 116 हो, किसी भी प्रकरण एक बार धारा 24 हो चुका है, मेड़बंदी हो गया या पत्थर नस्ब हो गया, पत्थर का प्रॉपरली आप लोगों ने पैमाइश कर लिया, पत्थर इन्होंने विपक्षी ने जबरदस्ती तोड़ दिया, पत्थर तोड़ दिया, ये मेड़ तोड़ दिया, निर्देश ये है उच्च स्तर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना। दोबारा पत्थर तोड़ रहे हैं तो फिर दोबारा मुकदमा दर्ज करो। और एक बार राजस्व विभाग का असर से पत्थर लगा दिया गया है तो फिर पत्थर तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को हिम्मत नहीं आना चाहिए। और किसी भी भूमिधरी का प्रकरण पर धारा 24 का बिना या 116 का बिना ऐसे आपसी समझौता का आधार पर नहीं करेंगे। ये सबको पता है, मैं नया चीज नहीं बता रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में स्पष्ट है, उस उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को ही मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। भूमिधरी प्रकरण पर, भूमिधरी जमीन का प्रकरण पर लेखपाल और कानूनगो साहब धारा 24 अनिवार्य रूप में करेंगे। यदि सीमांकन करना, यदि बंटवारा करना तो फिर 116 करेंगे। इस आधार पर ही कार्रवाई होगी, आपसी समझौता का आधार पर नहीं। क्लियर हो गया जी? उम्मीद ये मैं करता हूं जितना जमीन का समस्या है उसको हल कराइए। और ये आखिरी थाना दिवस इधर नहीं होगा, बार बार ये थाना का चुन के आएंगे जरूर। रामपुर मथुरा का जनपद का आखिरी थाना नहीं है ये, इस थाना का इसके लिए चुना गया। तो उम्मीद ये मैं करता हूं एसडीएम साहब निर्देश भी देंगे सभी लोगों को, और आवश्यक कार्रवाई सभी लोगों को मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों को क्या करना होगा, अभी उसमें शिक्षा का सुधार लेके आना, शिक्षा का सुधार लेके आना। जैसे हमारा बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब ने कहा, तो शिक्षा का स्थिति यहाँ पर दूरस्थ ब्लॉक होने के बावजूद हमारे टीचर्स के माध्यम से काफी स्तर तक मेहनत की जा रही है। तो अब मेहनत की जा रही है तो फिर और थोड़ा बेहतरीन करने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो हमारा लक्ष्य लोगों को देंगे, कल या परसों तक मतलब मैं हस्ताक्षर करके निर्गत करूंगा। इसमें नया चीज नहीं, जितना भी शासन का जो निर्देश है और शासनादेश उसका मतलब हम धरातल में लागू करेंगे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, एक कुछ स्कूल का निरीक्षण करने का मैं नॉर्मली पसंद करता हूँ, लेकिन स्कूल निरीक्षण इसलिए नहीं है। अरे टीचर्स आ गया नहीं, सुबह 8 बजे 8 बजे खुलता है, 9 बजे से, तो 9 बजे खुलता है तो फिर 9 बजे टीचर आ गया नहीं, 9 बजे 9:20 तक टीचर आ गया नहीं, ये चेक करना मेरा काम नहीं है। समझ रहा नहीं? टीचर आ गया नहीं और सही टाइम पे आ गया नहीं, 9 बजे आ गया या 9:30 बजे आ गया, टीचर क्यों नहीं आया और इनका सस्पेंड करो उनका सस्पेंड करो, ये मेरा मन नहीं है, ना तो जिला प्रशासन का मन है। पर लेकिन पढ़ाई ठीक ठाक होनी चाहिए, पढ़ाई ठीक ठाक होनी चाहिए।
निपुण तालिका बनना चाहिए, बच्चे का नामांकन सही होना चाहिए। ये स्कूल अभी सीतापुर जनपद में आने के बाद मैंने एक स्कूल निरीक्षण किया। स्कूल में मैंने वहाँ का अध्यापक प्रधान अध्यापक कहा, महिला टीचर थी, तो उनसे मैंने पूछा, मैडम क्या वहाँ पर इतना नामांकन तो ठीक ठाक था, बच्चों को उपस्थिति क्यों कम है? नामांकन लगभग 168 था और बच्चे की उपस्थिति कितना है? मुश्किल से लगभग 68 है। 168 नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति मात्र 68 है। उसका कारण मैंने पूछा, तुरंत टीचर साहब ने क्या कहा, अरे आसपास में प्राइवेट स्कूल खुल गए, इस वजह से मतलब हम लोगों को दिक्कत हो रही है। मैंने दोबारा एक और सवाल पूछा, आपने अच्छा पढ़ाई किया होगा तो फिर आसपास का प्राइवेट स्कूल क्यों जाएगा? हमारा ऐसे स्कूल्स भी है, काफी मेहनत करने वाला टीचर्स भी है, आसपास में जितना भी प्राइवेट स्कूल होगा तभी मतलब क्या करेंगे, वहाँ पे स्कूल बच्चे का जो अभिभावक है वहाँ पे नहीं भेजते, कहाँ पे भेजते? सरकारी स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि मेहनत होती है। जितना हमारा सरकारी टीचर्स के अंदर जितना क्षमता है वो निजी टीचर्स के पास नहीं है। यस सर, नो? हाँ बोलो या नहीं बोलो? सही कह रहा हूँ ना? जितना तुम लोगों के अंदर जो क्षमता है, जितना कॉम्पिटेंसी, जितना स्किल्स है, वो प्राइवेट स्कूल्स के पास नहीं है। तभी को मतलब बच्चे का अभिभावक उधर भेज है, क्योंकि मतलब छोटा कमी है। कारण क्या है? जो देखिए बच्चे नॉर्मली तुम लोगों के साथ अधिक समय रहते हैं, ऐसा 8 घंटे टाइम रहते हैं कम से कम, तो 24 घंटा होती है। तो बच्चे अपना अभिभावक के साथ ज्यादा समय नहीं रहते और रात में जाने के बाद सो जाते हैं। रात में 8 घंटा 9 घंटा सोते हैं, ठीक है, थोड़ी, बट 8 घंटा कम से कम तुम लोगों के साथ रहते हैं। बच्चे आप लोगों को रोल मॉडल के रूप में मानते हैं। यस सर, नो? बच्चे ऐसा नहीं, एक आज मैं जिला कलेक्टर बन के इधर आ गया हूँ, तो फिर एक रोल मॉडल के रूप में एक मैथ्स टीचर को मैं बताता हूँ, नॉर्मली 2nd स्टैंडर्ड का जो मैथ्स टीचर थी, और वो क्या कहती है हमको, तुम ऐसी एक कॉपी है मेरे पास, और कॉपी के सामने क्या है, उन्होंने कहा, अरे आप हमेशा ये लिखो, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। मैं लिखता हूँ डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर करके मतलब मेरे नाम लिखवाता हूँ। ये आदत एक बच्चे के अंदर आना चाहिए। केवल डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बनाओ, फिर उसके बाद मतलब क्या है, प्रगतिशील किसान होनी चाहिए, या मतलब क्या है, कलेक्टर बनाओ, या बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाओ, या टीचर बनाओ। ऑब्वियसली मैं अधिकतर बच्चे को आज मैं तारीख में पूछेंगे ना, तो फिर बच्चे क्या बताएंगे हमको, मतलब टीचर बनाओ, बताएंगे नहीं बताएंगे? जरूर। इसका मतलब टीचर जो बच्चे हैं आपसे इंप्रेस होती है, ठीक? एक चीज बातचीत होती है, ऐसा नहीं है। घर पे जाने के बाद एक ही चीज बातचीत होती है। घर पे जाने के बाद वो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली मान लो मतलब अध्यापक है, वो आज गुरुजी ने मतलब यहाँ चांद लगा के आया, किस कलर का चांद लगा के आया, और क्या शर्ट पहन के आया, किस कलर का शर्ट पहन के आया, क्या मतलब आज टीचर बहुत गुस्से में है या तो मतलब मुस्कुराते रहते, सब कुछ बातचीत होती है घर पे। इसका मतलब ये है, यू आर मेकिंग हाईली इंप्रेशन इन द पर्टिकुलर टाइम। वो बच्चे के मन में मतलब दिल में आप लोग ही, बच्चे का अभिभावक से सबसे ज्यादा कौन है दिल में? टीचर ही है। टीचर सोचेंगे ना तो फिर उनको बड़ा रास्ता निकाल सकते। आप एंश्योर कर लो, एक भाषण देने के लिए मैंने नहीं आए, इसमें हम लोगों को कैसे मतलब सुधार ला सकते। आप टाइमली पहुंचाओ। मैंने पहले मैं कह दिया हूँ, किसी के ऊपर कार्रवाई करना या सस्पेंशन वगैरह करना मतलब मेरा मन नहीं। हमको टारगेट, हमारा टारगेट क्या है? हाँ, हमारा टारगेट क्या है? अरे क्वालिटी एजुकेशन वगैरह बड़ी चीज है। हमारा टारगेट क्या है? निपुण बनना, बस उतना। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये होना चाहिए, निपुण रामपुर मथुरा बनना चाहिए। समझ रहे नहीं? हमारा टारगेट ये होना चाहिए, निपुण रामपुर मथुरा। आप ब्लॉक में सोच लो, क्वालिटी एजुकेशन वगैरह बहुत बड़ी चीज है। पूरा भारत का क्वालिटी एजुकेशन के संबंध में आप लोग क्यों सोचेंगे? हमारा सोच ये होना चाहिए, निपुण ब्लॉक। हमारा ब्लॉक क्या है? रामपुर मथुरा। और रामपुर मथुरा में 187 स्कूल है। 187 स्कूल में हमारा टारगेट ये होना चाहिए, 187 स्कूल में पूरा 187 स्कूल क्या होनी चाहिए? निपुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवाज कम हो रही है, मेरा आवाज इतना तेज है, तुम लोग आवाज ही नहीं दे रही हो। निपुण बनना चाहिए। एग्जैक्टली। और इसके साथ, और इसमें हम लोगों का काम क्या होना चाहिए वास्तव में, जो कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम निर्धारित कर रहा हूँ, इसमें देखो बेसिक छोटा चीज है, छोटा चीज। बच्चे जब आते हैं तो बच्चे ऑब्वियसली अभी क्या है, प्रिंसिपल को देखते हैं, अरे आज मैडम बहुत गुस्से में है,
और घर में कुछ लड़ाई हो गया तो फिर मैडम बहुत गुस्से में है, तो फिर हम ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करते। अरे बच्चे सोचते ऑब्वियसली आज मेरा क्या टीचर बहुत गुस्से में है। सही नमक वाला ही देंगे ना, सही खाना देंगे, गुणवत्ता के साथ खाना देंगे। तो मैं निर्देश आप लोगों को अनुरोध के साथ करना चाहता हूँ, जब भी स्कूल में जाती हो आप जरूर बच्चे के साथ बैठ के खाना खा लो, इससे इनका मनोबल बढ़ेगा, साथ में गुणवत्ता भी सुधार होगी। ये करेंगे ना तो फिर बच्चे तुम लोगों के साथ अटैचमेंट हो जाएंगे। जितना मैं कह रहा हूँ तो फिर इतना आप लोग कर लेंगे ना, जो जैसे मेरा इसके पहले एक निरीक्षण में टीचर सब ने कहा आसपास में प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, इतना आप करेंगे तो फिर प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएंगे। चमटल से मेहनत करके सर लोगों को बहुत दबाया जाता है, यहाँ पे बोलने से रोका जाता है। यहाँ कोऑर्डिनेटर है, यहाँ बस दबाने की कोशिश तो सीतापुर में आया है वो ऑफिस। यहाँ सारे बहुत सारा राजनीतिक में सर बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। हम लोग वहाँ सड़क पे फंसे हैं। जी सर यहाँ की खतौनी की कोई कीमत करने का प्रयास करते हैं सब लोग यहाँ पे, लेकिन सर कोई जनता बोलना नहीं चाहती यहाँ पे, क्योंकि हमें दबा दिया जाएगा, कोई कहता कोई दाग देगा, कोई मार देगा, इसलिए लोग बोलना नहीं चाहते हैं सर। ठीक है, हल कराता हूँ। जी सर बहुत समस्या है, और लोग चाहते हैं कि जमीन हमें सड़क के किनारे ही मिल जाए सर। बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ पे जो जमीन है बहुत कच्ची जमीन है सर, आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आबादी, लेकिन कोई देना नहीं चाह रहा सर। वहाँ नदी जहाँ जमीन दी जा रही सर वही नदी के किनारे है, 100 मीटर से भी कम दूरी है। लोग नदी से जाके फिर भी नदी में फंसना चाह रहे हैं, लोग वहाँ लेना नहीं चाह रहे, जबरदस्ती वहाँ दिया जा रहा है। कल यहाँ पे जो लेखपाल आए थे सर, उनको जबरदस्ती डरा धमका करके साइन कराया गया कि आप हमें जमीन लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेना तो जाओ यहाँ से। बताओ सब लोग कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कहीं नहीं मिलेगा। मैं अपने आपसे आपसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ये लोग कहीं नहीं पाते हैं सर, इसलिए मैं गाँव में रहता भी नहीं हूँ। यहाँ रहूँगा, कुछ खाऊंगा, बोलूँगा तो लोग दबाएंगे हमें, इसलिए मैं लखनऊ में परमानेंट रहता हूँ। सामने थोड़ा डरेंगे। बहुत सारी दिक्कत है मैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ रहता ही नहीं कभी लखनऊ में, इसलिए लखनऊ में हमेशा रहता हूँ। यहाँ के लेखपाल भी नहीं सुनते, कभी खतौनी लेने जाओ घूस मांगते। अभी मेरे बाबा में बहुत सी समस्या है, मांगा जा रहा है, कार्रवाई करो कि तुम्हें फंसा देंगे। जी सर इसके लिए भी आने वाला था, बट सर क्या करूँ मैं, बहुत डरते हैं कि फंसा देंगे अधिकारी, यहीं पर है लोग दौड़ते कब तक मिलेंगे जिंदगी में। यहीं पर है 20,000 पर मांग रहा, किससे कहे 20,000 जी सर करा दी जरूर सर, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।